मैं भी पिछले 4 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और जब शुरुआती फेज में ट्रेडिंग सीखने यूट्यूब में आया तो फिर मैंने देखा कि जितने भी कोर्स है वो सब पेड कोर्स है और जितना मतलब फ्री है वो 1 घंटे 2 घंटे या 3 घंटे में पूरा खत्म कर दिया। अब मैंने उस पूरा वीडियो को देखा, फिर देखने के बाद वही आधा अधूरी जानकारी रही, फिर मार्केट में तो लॉस हो गया। तो मैं एक चीज़ सोचता हूँ, मतलब आप भी सोचो कि एक बुक को कभी तुम 1 घंटे में 2 घंटे में ख़त्म कर सकते हो नहीं, क्योंकि हमको उसको समझना चाहिए। ठीक है, हमको उसको चैप्टर वाइज सीखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो से हम एकदम चैप्टर वाइज ट्रेडिंग सीखेंगे, स्टॉक मार्केट से लेकर फॉरेक्स मार्केट तक सब चीज़ सीखेंगे। इसी सीरीज़ के साथ बने रहिए। और अगर आपको वीडियो में किसी भी चीज़ को मतलब समझ में नहीं आता है तो आप मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हो। वो पे मैं आपको इन चीज़ के बारे में डिटेल में समझा दूंगा। और अगर गिव अवे के बारे में जानना है तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज से हम अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करेंगे। मतलब यहाँ पर हम सीखेंगे कैसे हम ट्रेडिंग को स्टार्ट करें और कैसे एक प्रोफेशनल लेवल तक जाए। जिस सीरीज में हम ट्रेडिंग की सभी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जहाँ से आप एक बिगिनर स्टेज से लेकर आप एक प्रोफेशनल स्टेज तक सब कुछ सीख सकते हो, विद स्ट्रैटेजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, इमोशन कंट्रोलिंग, सब कुछ। तो जैसे सेकंड फ्लोर जाने के लिए हमें सबसे पहले सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, वैसे ही ट्रेडिंग में हम शुरुआत से छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, जिसमें पहला स्टेप है यानी कि चैप्टर है इंट्रोडक्शन, जहाँ पर हम देखेंगे ट्रेडिंग और मार्केट क्या होता है, प्रॉफिट कैसे बनता है, लॉस कैसे होता है, कैपिटल क्या होता है, सब कुछ जो आपको एक नए ट्रेडर के तौर पे जानकारी होनी चाहिए। बस इसी को हम इंट्रोडक्शन कहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंट्रोडक्शन, जिसका पहला पॉइंट है व्हाट इज ट्रेडिंग। आखिर ट्रेडिंग है क्या? देखो, अगर हम ट्रेडिंग को सिंपल डेफिनेशन दे तो आपको किसी चीज को कम में बाय करना है और ज्यादा में सेल कर देना है, या फिर ज्यादा में सेल करना है और कम में बाय करना है। बेसिकली बाइंग प्राइस उसका कम होना चाहिए और सेलिंग प्राइस उसका हाई होना चाहिए, और जहां से इन दोनों का डिफरेंस को हम प्रॉफिट कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, हाउ ट्रेडिंग वर्क्स। आखिर ट्रेडिंग कैसे काम करता है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं एक ट्रेडर यानी व्यापारी। ट्रेडर का मतलब होता है व्यापारी, जिसका कपड़ों का बिजनेस है और वो कपड़ों को बनाने के लिए कच्चा माल को लेके आता है कर्नाटका और वह से उसको लेके आगरा में उसको सेल कर देता है। और जहाँ पर वो इस बात को ध्यान रखता है, जहाँ से उसने कर्नाटका से बाय किया है वहाँ पर उसका प्राइस कम होना चाहिए और आगरा में जब वो बेचे तब उसका प्राइस हाई होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा ज्यादा होना। तो इनके बीच का जो मार्जिन होगा वो उस ट्रेडर का प्रॉफिट होगा, और इसी चीज को एक जगह से बाय करना दूसरी जगह पे सेल करना ट्रेडिंग कहलाती है। बट इन डिजिटल एरा एक ट्रेडर जो होता है वो कुछ स्टॉक्स को बाय करता है कुछ प्राइस पर, जैसे कि 10,000 मान लो आप, और कुछ टाइम के बाद जब उसका प्राइस इंक्रीज होता है 11,000 हो जाता है, तब उसको सेल कर देता है, जहाँ से उसका बीच का मार्जिन 1,000 रुपीज है, वो उसका प्रॉफिट निकल के आता है। इसी चीज को हम ट्रेडिंग कहते हैं, और जो भी पर्सन इस चीज को करता है उसको हम ट्रेडर कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट कैसे बनता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, किसी एक ट्रेडर ने कुछ स्टॉक्स बाय किया 10,000 प्राइस के रेट पर, और जब उसका प्राइस थोड़ा सा हाई होता है, इंक्रीज होता है, जैसे कि 11,000 या 12,000, तब वो उसको सेल कर देता है। अब उसका बाइंग प्राइस 10,000 था और सेलिंग प्राइस 12,000, तो इन दोनों का जो डिफरेंस निकल के आता है वो हमारा 2,000 प्रॉफिट। इसी को हम प्रॉफिट बोलते हैं। अब बात करते हैं लॉस कैसे होता है। मान लीजिए एक ट्रेडर ने बाय किया 10,000 पर वो इंक्रीज होने की जगह पर डिक्रीज हो गया, यानी कि कम हो गया, यानी कि वो 8,000 तक पहुंच गया। अब उसको सेल करना ही पड़ेगा। एक ट्रेडर किसी भी चीज को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता है, चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो। अब उसका बाइंग प्राइस था 10,000 और वही उसने सेलिंग की और 8,000 पर, तो जो बीच का डिफरेंस निकल के आता है वो 2,000। अब क्योंकि उसने बाइंग हाई प्राइस में की और सेल लो प्राइस में किया, तो यहाँ पर हो जाता है लॉस। तो ये थे प्रॉफिट कैसे होता है और लॉस कैसे होता है। पॉइंट नंबर 3, कैपिटल। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि है कैपिटल। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास कुछ पैसों की जरूरत होती है। जैसे कि आप कहीं से कच्चा माल लेने जा रहे हो, उसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। हर काम उधार से नहीं चलेगा। तो जो आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हो उसको हम कैपिटल या फिर फंड बोलते हैं। अब इसके बारे में अपने ट्रेडिंग में बहुत बार सुना होगा। एक पॉइंट आपको और नोट कर लीजिए, आपकी एक्सपेक्टेशन जितने ज्यादा प्रॉफिट की है आपके पास कैपिटल उतना ही ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हर बार पैसा डबल नहीं होते। कुछ पार्टी प्रॉफिट के एक्सपेक्टेशन रखते हैं हम यहाँ पर। अब पॉइंट नंबर 4, जो है टाइप्स ऑफ मार्केट, मतलब लोग कहाँ पर ट्रेड करते हैं। नंबर 1, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में हम स्टॉक पर ट्रेड करते हैं। नंबर 2, कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट में कॉटन, ऑयल, गैस, गोल्ड, सिल्वर, बहुत सारी चीजें हैं, इन पर हम ट्रेड करते हैं। नंबर 3, करेंसी मार्केट, जिसको हम फॉरेक्स मार्केट भी बोलते हैं। यहाँ पर हम करेंसी के कुछ पेयर्स को ट्रेड करते हैं। नंबर 4, क्रिप्टो मार्केट। यहाँ पर सभी क्रिप्टो करेंसी को ट्रेडिंग होती है, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया। नंबर 5, मनी मार्केट। यहाँ पर कॉर्पोरेशन, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, कंपनी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करती है। अब बात करते हैं पॉइंट 5 की, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। नंबर 1, इक्विटी ट्रेडिंग। इक्विटी ट्रेडिंग में हम स्टॉक्स पे ही ट्रेड करते हैं, चाहे वो रिलायंस हो या टाटा मोटर, डायरेक्टली उन्हीं स्टॉक्स को हम ट्रेड करते हैं। नंबर 2, कमोडिटी मार्केट, जहाँ पे हम गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, गैस या कॉटन पर ट्रेड करते हैं। नंबर 3, करेंसी मार्केट, यानी कि फॉरेक्स मार्केट। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड करेंसी पे ही की जाती है, बट इन इंडिया ज्यादातर फॉरेक्स करेंसी पेयर्स लीगल नहीं है, और बहुत सारे एप्स और कंपनीज भी लीगल नहीं है, जिसको बैन किया है आरबीआई ने। पर जो पेयर्स इंडिया में लीगल है वो है यूएसडी, INR, और आरबीआई ने कुछ ब्रोकर्स को भी अप्रूव किया हुआ है, जहाँ पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो फॉरेक्स में, जिसमें जेरोडा, एंजल ब्रोकिंग, HDFC
सिक्योरिटीज और भी बहुत सारे हैं जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन, अगर हम डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन की बात करें, ये डेरिवेटिव इज ए फाइनेंशियल सिक्योरिटी विद द वैल्यू दैट इज रिलाइंग अपॉन और derived from an underlying assets or group of assets. In simple words, they are contracts of financial asset. ऐसे मान सकते हो कि जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि रेली करते हैं अपनी अंडरलाइंग एसेट्स पर, जैसे कि गेहूं हो गया और आटा हो गया। अब गेहूं जो है वो मेन चीज है, लेकिन जिसको हम अंडरलाइंग एसेट बोलेंगे। अब इसको जो प्रोडक्ट है वो है आटा, तो आटा कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है गेहूं से। तो जो आटा हो गया वो हमारा हो गया डेरिवेटिव और उसका अंडरलाइंग एसेट्स क्या होगा? गेहूं। अब इसी तरीके से जो रिलायंस और टाटा मोटर्स का ऑप्शंस एंड फ्यूचर होते हैं उनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, वो लोग रिलायंस अपने अंडरलाइंग एसेट्स पर डिपेंड करते हैं। जिस तरीके से उनका अंडरलाइंग एसेट्स मूव करेगा डेरिवेटिव की वैसे ही मूव करेगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स के बेसिकली 4 पार्ट्स में होते हैं। नंबर 1 ऑप्शंस, नंबर 2 फ्यूचर्स, नंबर 3 फॉरवर्ड्स एंड नंबर 4 स्वैप। डेरिवेटिव्स का यूज बेसिकली रिस्क मैनेजिंग एंड हेजिंग के लिए किया जाता है, बट अब ज्यादातर लोग इसका यूज ट्रेडिंग के लिए कर रहे हैं। अब बात करते हैं 5th नंबर ट्रेडिंग टाइप की, जो कि क्रिप्टो करेंसी, जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा हाइप है। दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड की जाने वाली क्रिप्टो है बिटकॉइन, इथेरियम, टेडर, बीएनबी एंड एक्सआरपी। अब बात करते हैं कुछ क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की जहाँ पे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो, जैसे एक्सएम, एक्सनेस, विनप्रो, डेल्टा एक्सचेंज, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 6 पर, जो है टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल, मतलब लोग किस किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। नंबर 1 स्कैल्पिंग, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए की जाती है, जैसे कि अभी हमने ट्रेड ली 5 सेकंड से लेकर 20 से 30 मिनट तक उसको होल्ड करते और तब एग्जिट करते, तो इसको कहते हैं हम स्कैल्पिंग। नंबर 2 डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग में हम ट्रेड को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं करते, मतलब पूरे दिन के, जैसे कि 10 मिनट, 1 घंटा या फिर 5 घंटे के लिए। नंबर 3 BTST एंड STBT, इसमें हम ट्रेडिंग को दिन के लिए लेते हैं, जैसे कि आज हमने पोजीशन बनाई, किसी ट्रेड को लिया और नेक्स्ट डे उसको एग्जिट किया, इसको हम BTST या STBT बोलते हैं, ठीक है। नंबर 4 स्विंग ट्रेडिंग को हम कम से कम होल्ड करते हैं, जैसे कि 1 दिन से लेकर 2 दिन से लेकर 3 से 4 वीक तक। नंबर 5 पोजिशनल ट्रेड, इसमें हम अपनी ट्रेड को 10 मंथ के या फिर 1 साल के लिए होल्ड करते हैं। नंबर 6 शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर हम किसी चीज को शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करते हैं 1 से 1.5 साल के लिए। नंबर 7 है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर हम किसी भी स्टॉक्स को बाय करते हैं 5 से 6 साल के लिए होल्ड करते हैं, उसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं और सबसे कम रिस्की होता है। और इस बात को ध्यान रखना, आप जिस ट्रेड को जितना कम टाइम के लिए होल्ड करते हो वो उतना ही रिस्की हो जाती है, और जितना ज्यादा टाइम के लिए होल्ड करते हो उतना ही कम रिस्की होते हैं। तो हर ट्रेडर आपको यही सलाह देगा कि अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करना है तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट करो। अब हम बात करते हैं पॉइंट 7 की, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। देखो, चाहे ट्रेडिंग हो या फिर इन्वेस्टिंग, सभी का गोल यही होता है उसको पैसे बनाना। तो फर्क कहाँ से आती है, तो चलिए जानते हैं। तो जो इन्वेस्टिंग होती है वहाँ पर हम किसी भी स्टॉक, क्रिप्टो, प्रॉपर्टी, बॉन्ड या फिर गोल्ड को बाय कर या फिर ट्रेड करके उसको होल्ड कर 1 साल से ज्यादा के लिए, और इसी को हम इन्वेस्टिंग कहते हैं। और जो भी पर्सन इसको करता है उसको हम इन्वेस्टर करते हैं। अब बात करते हैं ट्रेडिंग की, कोई भी पर्सन किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बाय करते हैं, स्टॉक हो गया, क्रिप्टो हो गया, डेरिवेटिव, फ्यूचर, गोल्ड, कुछ भी, कुछ शॉर्ट टाइम के लिए, जैसे कि 5 मिनट से लेके 12 महीने तक, वो इस बीच इसको सेल कर देता है। तो इस टाइम पीरियड में जो ट्रेड की जाती है उसको हम ट्रेडिंग कहते हैं, और जो भी पर्सन यह करता है उसको हम ट्रेडर कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप किसी चीज को बाइंग सेलिंग कर रहे हो 1 साल के लिए या फिर 1 साल का कम के लिए, तो उसको हम ट्रेडिंग कहेंगे, और 1 साल से ज्यादा लेके जाते हो तो उसको इन्वेस्टिंग कहते हैं। और जहाँ पर सबसे ज्यादा पॉपुलर है डे ट्रेडिंग, जैसे आपने आज कोई ट्रेड ली और आज ही उसको एग्जिट कर ली, ज्यादा ट्रेडर यही करते हैं। अब हम बात करते हैं एनालिसिस डिफरेंस की, मतलब इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस होता है एनालिसिस करने के टाइम। जैसे कोई इन्वेस्टर है, अगर उसको पैसों को अपने कहीं पे इन्वेस्ट करना है, जैसे कि स्टॉक्स में, तो सबसे पहले कंपनी को बैलेंस शीट चेक करेगा, मैनेजमेंट कैसा है, पास्ट ग्रोथ कैसी है, उनके फ्यूचर गोल्स क्या है, रेवेन्यू क्या है, प्रॉफिट क्या है, उसके प्रोमोटर्स की होल्डिंग क्या है, कैश फ्लो क्या है, और कुछ लोग डिविडेंड बेस पे ही इन्वेस्टिंग करते हैं। अब यही पे जो ट्रेडर होता है उसको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करनी है, शॉर्ट टाइम फ्रेम पर। तो ज्यादातर ट्रेडर कंपनीज की बैलेंस शीट को एनालाइज नहीं करते, रेवेन्यू को चेक नहीं करते, ना ही प्रॉफिट और मैनेजमेंट से उसको कोई मतलब है। एक ट्रेडर जो होता है बेसिकली ट्रेड लेता है अपने प्राइस पर, जिसको हम प्राइस एक्शन भी कहते हैं। और जहाँ पर ट्रेडर को चार्ट एनालाइज करने के लिए कुछ इंडिकेटर और टूल का यूज करते हैं, जैसे कि ट्रेंड लाइन हो गया, EMA, VWAP, RSI, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की, जो कि है ब्रोकर। एक ब्रोकर कोई भी एक इंडिविजुअल हो सकता है या फिर कोई फर्म हो सकता है जो कि एक्ट करता है एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन इन्वेस्टर एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज, जहाँ पर ब्रोकर अपने सर्विस के लिए कुछ फीस चार्ज करता है अपने कस्टमर से। जैसे कि आपको किसी प्रॉपर्टी को बाय करना है या फिर सेल करना है, आप उसको डायरेक्टली बाय या सेल नहीं करते हो, आप किसी ब्रोकर को ढूंढते हो जो कि आपको डील करवाता है, जस्ट लाइक इन ट्रेडिंग। जो भी ब्रोकर होता है वो 2 लोगों की कनेक्ट करता है बाइंग और सेलिंग के लिए, चाहे वो शेयर हो, सिक्योरिटी हो या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन, और जिसके लिए कुछ फीस भी चार्ज करता है वो। अब देखो, ब्रोकर्स बहुत सारे हैं और सभी के चार्ज अलग अलग हो सकते हैं और उनकी सर्विसेज भी अलग अलग हो सकती है। अब नंबर 9 टाइप्स ऑफ स्टॉक ब्रोकर। देखो, मेनली स्टॉक ब्रोकर का 2 टाइप होता है। नंबर 1 फुल सर्विस ब्रोकर, नंबर 2 डिस्काउंट ब्रोकर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फुल सर्विस ब्रोकर्स, इनके ट्रांजेक्शन चार्जेस हाई होते हैं, आपका जो भी टर्नओवर होगा उसके परसेंटेज पर।
और यहीं पे जो डिस्काउंट ब्रोकर है, जैसे कि इनका नाम ही है डिस्काउंट ब्रोकर, इनके ट्रांजैक्शन के चार्ज बहुत कम होता है और कुछ अमाउंट तक फिक्स होता है और जहाँ पर डिलीवरी फ्री होता है। नंबर 2 सर्विसेज। फुल सर्विस ब्रोकर में आपको बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि ट्रेड एग्जीक्यूशन, इन्वेस्टमेंट एडवाइस, रिसर्च रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, पर्सनल सर्विस फॉर इंडिविजुअल क्लाइंट्स नीड्स और एक पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजर भी प्रोवाइड किया जाता है। और जहाँ पर डिस्काउंट ब्रोकर में यहाँ पर आपको ये बेसिक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आप फोकस किया जाता है आपके ट्रेड एग्जीक्यूशन पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहाँ से आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को मैनेज कर सकते हो और जहाँ से आप मार्केट को डेटा को देख सकते हो, जहाँ से आप बेसिक रिसर्च को भी परफॉर्म कर सकते हो। नंबर 3 फुल सर्विस ब्रोकर में आपको एक फैसिलिटी और प्रोवाइड की जाती है, आप इनके ऑफिस में जाके वहाँ पर बैठकर ट्रेड कर सकते हो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है। पर डिस्काउंट ब्रोकर में ऐसा कुछ भी आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता है। पहले तो इनका ब्रांचेस हर जगह पर नहीं होते जहाँ पर आप जाकर ट्रेड कर सको। नंबर 4 फुल सर्विस ब्रोकर में जो आपकी अकाउंट ओपनिंग फीस होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है, क्योंकि ये आपको काफी ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वहीं पे डिस्काउंट ब्रोकर में बहुत सारे ब्रोकर्स आपको फ्री अकाउंट ओपनिंग करने में प्रोवाइड करते हैं और कुछ ब्रोकर्स कुछ छोटा सा अमाउंट लेते हैं। अब इन दोनों ब्रोकर्स में काफी ज्यादा डिफरेंस है, तो आपको कौन से ब्रोकर में आपका अकाउंट खोलना चाहिए। देखो, जो फुल सर्विस ब्रोकर होते हैं वे उन लोगों के लिए होते हैं जिसके पास नॉलेज कम है और वो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते अपने पैसों पर, तो वो लोग फुल सर्विस ब्रोकर को चूज करते हैं जहाँ से उनको इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए हेल्प मिलती रहे, फिर चाहे वो उनको ज्यादा चार्ज क्यों ना पे कर दे। अब डिस्काउंट ब्रोकर किसके लिए, जिसके पास थोड़ी सी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की नॉलेज है और वो सीख सकता है और वो नहीं चाहता कि किसी ब्रोकर को ज्यादा चार्जेस पे करना, तो वो डिस्काउंट ब्रोकर को चूज कर सकता है। अब ये आपके ऊपर है, आप फुल सर्विस ब्रोकर चूज करते हो या फिर डिस्काउंट ब्रोकर चूज करते हो। मेरा सलाह है कि आप डिस्काउंट ब्रोकर चूज करो। अब हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ टॉप ब्रोकर्स। अगर आप फुल सर्विस की ब्रोकर्स को देखते हो तो ये है ICICI डायरेक्ट, HDFC सिक्योरिटीज, कोटक सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल। एंड डिस्काउंटेड ब्रोकर्स में आप नंबर 1 ग्रो, नंबर 2 जेरोदा या फिर काइट, नंबर 3 एंजल वन एंड नंबर 4 अपस्टॉक। एंड अब इन ब्रोकर के साथ में आप ट्रेड कर सकते हो स्टॉक्स में, ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में, कमोडिटी या फॉरेक्स या फिर करेंसीज में। अगर आपको इन डिस्काउंट ब्रोकर में किसी भी अकाउंट खोलना है तो आपको अकाउंट ओपनिंग लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर डायरेक्टली अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब यहाँ पर हमें 9 पॉइंट्स कवर हो चुके हैं, पर जो हमारा लास्ट 10 नंबर पॉइंट है वो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, इसी कारण हम उसके बारे में पार्ट 2 में बताएंगे, जहाँ पर बची हुई सभी चीजों को हम कवर करने वाले हैं कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में क्या क्या होता है, चार्ट्स में क्या क्या चीजें होती है, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग क्या होती है, सभी चीजों को हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। अगर इस पार्ट में कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, अगले दिन वीडियो वही से शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने एक चीज़ पहले बता दिया है कि भाई देखो, एक बुक तुम कभी भी 1 घंटे में, 1 दिन में या 1 महीने में ख़त्म नहीं कर सकते। उसको हम चैप्टर वाइज सीखेंगे और इन डिटेल में सीखेंगे ताकि वो चीज़ हमारे दिमाग में एकदम परमानेंटली बैठ जाए। ठीक है, हम पूरा ट्रेडिंग को एकदम बारीकी से सीखेंगे, तो इसीलिए इस सीरीज़ के साथ बने रहना, सब्सक्राइब कर लो, वरना नेक्स्ट वीडियो आपके पास नहीं पहुँचेगा।